शुरुआत करते हैं इस वक्त रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से आ रही उन तस्वीरों के साथ, जहां रूसी सैनिकों का MLRS से हमला और यूक्रेन के डोनेट्स्क को कैसे निशाना बनाया गया उसकी तस्वीर। आधे घंटे में दर्जनों रॉकेट दागे गए। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने डोनेट्स्क से। फोर्स के एक्शन की अगली तस्वीर। MiG-29 जेट से बमबारी की गई और रूसी अड्डों पर हवाई हमला हुआ। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में अटैक की यह तस्वीर देखिए। रूसी अड्डों पर हवाई हमला, MiG-29 जेट से बमबारी। सामने की जंग की एक तस्वीर आपके सामने होगी। यूक्रेन रूस की सेनाओं में टैंक्स की जंग। दोनों देशों के टैंक आमने सामने एक दूसरे पर कैसे गोले दागे, ये देखिए तस्वीर। और लिथुआनिया में घुसा रूसी ड्रोन, एयर स्पेस का उल्लंघन। नेटो देश है लिथुआनिया, जहां यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल इसको लेकर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन एयर स्पेस का उल्लंघन। और बड़ी खबर यह है कि रूसी ड्रोन है जो लिथुआनिया में घुसा। और क्रीमिया में यूक्रेन का बारूदी प्रहार, रूस के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। आसमान में विस्फोटक तबाही दिखाई दी। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं और रूस के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। आसमान में विस्फोटक तबाही की ये तस्वीर, जहां क्रीमिया में यूक्रेन का बारूदी प्रहार। और समुद्र में भी रूस की जंगी तैयारी। एक और बड़ी खबर है, युद्धपोत वर्याग से युद्धाभ्यास हुआ है और लाइव फायरिंग ड्रिल को कैसे अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर। किया गया जुलाई स्टॉर्म नाम से वॉर एक्सरसाइज की ये तस्वीर आपने देखी। लेकिन अब आज की बड़ी खबर है ईरान से। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर यह बहुत बड़ी खबर है। इस्फहान परमाणु संयंत्र में गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। सुरंग के प्रवेश द्वार से मिट्टी को भी हटाया गया है। गाड़ियों की आवाजाही अब तेज हो चुकी है। यानी ईरान की तरफ से किए जा रहे दावों के बीच एक और बहुत बड़ी खबर। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर यह बड़ी खबर है, जहां इस्फहान परमाणु संयंत्र में ही गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। फिलहाल खबर उस लिहाज से समझिए जहां इसी सुरंग के प्रवेश द्वार एंट्री गेट पे मिट्टी को भी हटाया गया है और गाड़ियों की आवाजाही भी तेज हो चुकी है। अब इस्फहान परमाणु ठिकाना आखिर यहां चल क्या रहा है, क्योंकि खामनेई का परमाणु संकल्प उसी लिहाज से समझिए उत्तरी सुरंग को देखते हुए यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रवेश द्वार पर गाड़ियां मौजूद है। सुरंग के बाहर मिट्टी तक नजर आ रही है। हालांकि मध्य सुरंग, मध्य जुलाई से ही गतिविधियां यहां भी तेज थी। भारी मशीनरी यहां पर मौजूद है। दक्षिणी सुरंग को देखते हुए खबर यह कि प्रवेश द्वार पर कोई गतिविधियां नहीं है। यहां तक जाने वाली सड़क अभी भी बंद है। पश्चिमी देशों को आशंका है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी है और बहुत जल्द परमाणु ठिकाने पर काम शुरू हो रहा है और यूरेनियम एनरिचमेंट का काम शुरू हो सकता है। तेजी से परमाणु बॉम्ब ईरान बनाएगा। एक और बड़ी खबर है, 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बहुत गंभीर हो गया है। ईरान जल्द से जल्द परमाणु बॉम्ब बनाने को लेकर बेकरार है और ईरान की परमाणु बॉम्ब के लिए बेकरारी इतनी बढ़ चुकी है कि उसने अफ्रीका का रुख किया है। अफ्रीका में ऐसे कई देश है जहां यूरेनियम बड़ा भंडार है और ईरान इस भंडार को अपनी धरती पर लाना चाहता है। ईरान ने अफ्रीकी देश नाइजर से एक डील की है। यूरेनियम के लिए हुई इस डील में ईरान नाइजर को $56 मिलियन देगा। बदले में नाइजर ईरान को इतना यूरेनियम देगा कि उसकी सभी जरूरतें पूरी हो सके। अब ईरान को अफ्रीका से यूरेनियम मिलेगा। ईरान के नाइजर से यूरेनियम खरीदेगा। $56 मिलियन यूरेनियम की खरीद। इतने यूरेनियम से 30 परमाणु बम बनेंगे। खदानों से खुद यूरेनियम निकालेगा ईरान। नाइजर में यूएस ने 2 सैन्य अड्डे बंद किए हैं। ईरान अफ्रीका में लगातार मौजूदगी बढ़ा रहा है। सूडान को ईरान ने अटैक ड्रोन दिए हैं। ईरान की गतिविधियों से यूएस हितों को खतरा। हालांकि एक और बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह कि अब कैसे बड़ी जंग भड़का रहा है
चीन। ईरान को चीन दे रहा है मिसाइल फ्यूल। ये एक और बड़ी खबर है। चीन की मदद से बन सकती हैं 260 मिसाइलें। घातक मिड रेंज मिसाइलें ईरान बना सकता है और यूक्रेन के खिलाफ रूस भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ईरान और चीन का ये सहयोग किस तरीके से आने वाले वक्त में और बड़ा खतरा बन रहा है, उस लिहाज से ये खबर समझिए, जहां खबर है कि कैसे चीन की मदद से 260 मिसाइलें बन सकती हैं। ईरान को चीन दे रहा है मिसाइल फ्यूल। फिलहाल इंफॉर्मेशन वॉल पर अब डिटेल। रूस से ईरान तक एक्सपोज चीन का जंगी प्लान। खबर क्या है, पहले ये जानिए। खबर ये है कि चीन ईरान को दे रहा है मिसाइल फ्यूल। शिप के जरिए चीन सप्लाई कर रहा है 260 मिसाइलें बनाने लायक है ये केमिकल। हालांकि खबर को इस लिहाज से समझिए जहां चीन के शिप में सोडियम परक्लोरेट है और मिसाइल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आशंका इसके तहत यह है कि इजरायल के खिलाफ ईरान की ये जंगी तैयारी है और यूएस हमलों के खतरे को लेकर भी ईरान पूरी तरह अलर्ट है। रूस के हाथ में भी ये मिसाइलें जा सकती हैं। इस बीच खबर यह है कि यूक्रेन पर हमले में इन मिसाइल्स का इस्तेमाल हो सकता है और साफ है कि यूएस के खिलाफ चीन की ये ग्लोबल घेरेबंदी है। हालांकि एक और बड़ी खबर, जहां थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से रूसी हमला और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को कैसे टारगेट किया गया उसकी एक और तस्वीर सामने आई है। बड़ी खबर है, थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से रूसी हमला। और रूस के खिलाफ एक्शन में यूक्रेनी वायुसेना। वॉर फ्रंट पर दिखाई दिए यूक्रेनी हेलीकॉप्टर। MI-8 हेलीकॉप्टर से हमले यूक्रेन कर रहा है। टोही ड्रोन के कैमरे से बना MI-8 का वीडियो। रूस के खिलाफ एक्शन में यूक्रेनी वायुसेना। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर की वो तस्वीर, MI-8 हेलीकॉप्टर से हमले यूक्रेन कर रहा है। और यूक्रेन के ओडेसा में जंग कैसे तेज हो चुकी है। ओडेसा में रूस के शाही ड्रोन यूक्रेन ने मार गिराए रूसी ड्रोन। एक और बड़ी खबर है, लगातार हो रहे इस एक्शन के बीच किस तरीके से यूक्रेन भी रूसी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा कर रहा है। फिलहाल ओडेसा की वो तस्वीर, जहां रूस के ये शाही ड्रोन से अटैक की तस्वीर सामने आई है। खबर है, रूस के रोस्तोव में यूक्रेन के ड्रोन हमले को लेकर खबर है, जहां सालस्क में रेलवे स्टेशन पर प्रहार हुआ और यूक्रेनी अटैक के बाद भीषण विस्फोट की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, भीषण आग की लपटें उड़ती हुई यहां दिखी हैं। ये तस्वीरें आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर भी दिखाते हैं, जहां लगातार हो रहे हमलों के बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं कि आखिर कैसे इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।